Exercise 3.7, question number 5. Exercise 3.7, question number 5 is in triangle ABC. In triangle ABC, angle C is equal to 3 angle B. In triangle ABC, angle C is equal to 3 angle B is equal to 2 within the bracket angle A plus angle B. Angle A plus angle B. Find the three angles. क्या करना है? इस ट्राइंगल के जो थ्री एंगल्स है उनकी वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना वापस से। सबसे पहले एंगल सी जो है ना, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, और ये जो 3 एंगल बी है किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी। तो हमको बताना है कि ये जो ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में बेटा। 3 मार्क्स में आराम से पूछ सकते हैं। एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू 1 1 मार्क्स में। ये आपका 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा सबसे पहले तो ये रिलेशन सॉल्यूशन में तो लिख ही लेंगे, गिवन इस रिलेशन को हम लोग लिख लेते हैं। अब बच्चों को क्या है कि एंगल ए एंगल बी में थोड़ा कम समझ में आता है, हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई। मैंने क्या ले लिया बेटा, एंगल ए की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, एक्स, और एंगल बी की वैल्यू कितनी ले ली है, वाई। अब आपको एक रिलेशन है आपके पास, क्या रिलेशन है बेटा, बोलो जल्दी से। एंगल सी ना, एंगल सी वो किसके इक्वल है, बोलो जल्दी से। एंगल सी किसके इक्वल है, देखो एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, और यहां पर देखो ये कौन है, एंगल सी इक्वल ये 3, और ये कौन है आपके पास, एंगल बी, पर एंगल बी की वैल्यू है, एंगल बी की वैल्यू है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी एंगल बी की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी से। एंगल बी की वैल्यू वाई, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो, एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 देखो फिर से समझाता हूं मैं, 3 प्लस वाई की, 3 प्लस वाई, 3 वाई ना, 3 इंटू वाई। देखो ये रिलेशन था, मैंने एंगल ए को ले लिया एक्स, एंगल बी को ले लिया वाई, एंगल सी की बात करें तो एंगल सी किसके इक्वल है, 3 एंगल बी के, तो एंगल सी इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी, सो वैल्यू ऑफ एंगल बी इज व्हाट, वाई, सो एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए इतना अगर आपको क्लियर है तो अगर हम आगे बढ़े तो एक रिलेशन को यूज कर लेते हैं। देखो एक और रिलेशन है ना हमारे पास, सिंस 3 एंगल बी, कौन बेटा, 3 एंगल बी इक्वल है किसके, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है क्या? अच्छा ये तो कौन हो गया हमारे पास, देखो 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अब ये हो गया 3 एंगल बी की वैल्यू हो गई वाई, ये कितना हो गया 3y इक्वल टू ये कौन है आपके पास 2 विथ इन द ब्रैकेट एंगल ए कौन है आपके पास x प्लस एंगल बी कौन है आपके पास y। क्या इतना क्लियर है, बोलो बेटा जल्दी से, क्या इतना क्लियर है? देखो 3y इक्वल टू 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू y। क्या इतना समझ में आया? यस सर। अब देखो ये तो कौन हो गया आपके पास 3y इक्वल टू इंटू कर दो, कौन आ जाएगा बेटा 2x प्लस 2y। देखो 2x प्लस 2y, इस 2y को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू में कौन आ जाएगा 2x। 3y में से 2y को माइनस कर दो तो कौन आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x। ये y की वैल्यू नहीं है। क्या इतना आपको समझ में आया, बोलो बेटा जल्दी से, क्या इतना आपको समझ में आया कि आपको वैल्यू मिल चुकी है, किसकी वैल्यू मिल चुकी है, बोलो बेटा जल्दी से। वैल्यू मिल चुकी है, और वैल्यू किसकी आई है, y की, y की। चलो y की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आ चुकी है, y इक्वल टू 2x। तो ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहां तक तो क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब मुझे बताओ क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिससे एक और इक्वेशन बना सकते, एनी कंडीशन यू नो, सो वी फाउंड द रिलेशन इन x एंड y, बोलो जल्दी से। वी नो दैट, बताओगा सभी को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री।
क्लियर है? ये तो सबको पता है, सम ऑफ ऑल ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ ए इज x प्लस वैल्यू ऑफ एंगल b इज y प्लस वैल्यू ऑफ एंगल c इज, बोलो बेटा जल्दी से, वैल्यू ऑफ एंगल c इज 3y is equal to 180. Now 180. x plus y plus 3y, y plus 3y, 4y. 4y is equal to 180 degree. And we 4y. have the value of y. Value of y, value of y is, 2x. 2x. so x plus 4 into 2x, clear है क्या, is equal to 180 degree. X plus 4 into 2x equal to 180. So 4 2s are at x is equal to 180. Clear है? So x plus at x is what? X plus at x is what? बोलो बेटा जल्दी से. X plus at x is what? 9x. 9x. 9x is equal to 180 degree. 9x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree by 9. So x is equal to 20 degree. Any doubt? बोलो बेटा जल्दी से. Any doubt? So value of x is 20 degree. No, sir. Now put this value in equation first. Now put in equation number first. So y is equal to 2 into x. So y is equal to 2 into 20. So y is equal 40. to 40 degree. y की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री. 40. Now क्लियर है? एंगल ए, Yes, sir. एंगल ए इज इक्वल टू x, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 20 डिग्री. एंगल ए कितना है हमारे पास? x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 20. नाउ 20 एंगल degree. b इज इक्वल टू y, Equals to y. 40 डिग्री. एंड एंगल c इज इक्वल टू 3y. देखो एंगल c इज इक्वल टू 3y. एंगल c is equal to 3b, angle c equal to 3y. So 3 into 40, it means 120 degree. So angle A is 20 degree, angle B is 40 degree, and angle C is 120 degree. Check भी कर लो. 20 plus 40, 60. 60 plus 120. 60. 180. क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया बता दो मुझे. क्या क्लियर है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नोट करिए इसको. Yes. So next one is problem number 8. प्रॉब्लम नंबर 8 पता है आपको? अगर आप चैप्टर 3 के जितनी भी केस स्टडीज को स्टडी करेंगे ना, तो उसमें चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 को केस स्टडी में डाल रखा है बेटा. क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका केस स्टडी भी बना रखा है उन्होंने. क्वेश्चन नंबर 8, तो समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें बेटा, समझना, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अच्छा, सबसे पहले एक वर्ड यहां पर आया साइक्लिक. क्या है बेटा? बोलो जल्दी से. क्या है यहां पर एक वर्ड? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो पहले तो इसी को लिख लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. तो लिखो आप लोग जल्दी से. सर्कल, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल. ए क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल. अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कहां होगा बेटा? सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल. सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कहां होगा? बोलो जल्दी से, बोलो बेटा जल्दी से. इनसाइड द सर्कल. ए क्वाड्रिलेटरल विच इनसाइड द सर्कल. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कहां होगा? सर्कल के अंदर. दिस quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है क्या? अच्छा, इसके बारे में और समझ लेते हैं. मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है. तो इसकी प्रॉपर्टी होती है किसकी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है? सम ऑफ अपोजिट एंगल. क्या बेटा? बोलो जल्दी से. सम ऑफ अपोजिट एंगल. सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. यानी इसके अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री. ये कौन एंगल ए और ये कौन एंगल सी. यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? सम ऑफ अपोजिट एंगल. और दूसरा बोलो बेटा जैसे, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री.
याद होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कहां होगा, सर्कल के अंदर, उसको हम क्या अंदर। कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। दूसरा क्या है, Quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है पहली, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज आल्सो 180 डिग्री। 180। क्लियर है, नोट कर लिया, नोट यस किया सर। इसको, हटा दें इसको। यस सर। तो ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है बेटा, समझिए इसको अच्छे से। प्रॉब्लम नंबर 8 इज एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके एंगल्स को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये हो गया हमारे, ये हमारे पास सर्कल होने के बाद ये हमारे पास सर्कल है, बोलो बेटा जल्दी से। यस सर। यस सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस क्या सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अब देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को बेटा? यस सर। और ये कौन हो गया हमारे पास, ए, ये कौन हो गया, सर। बी, सी। सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, वॉइस आ रही है? हेलो सर वो सर, प्रॉपर नहीं आ रही सर वॉइस। वॉइस आ रही है बेटा? यस सर, अब आ रही है। वॉइस आ रही है? यस Yes, सर। sir. अब आ रही है वॉइस? यस सर। यस सर। वॉइस आ रही है बेटा? यस Yes, सर। यस सर। मुझे क्यों नहीं रही है? अब आ रही है आपको वॉइस? यस सर। यस सर, आ रही है।